पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पता न मिलने वाले या कई जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं के कारण करीब 58 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर मिलने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी पर फर्जी वोटरों को लेकर तीखा हमला किया है। साथ ही ममता सरकार पर घुसपैठियों को शरण देने का भी आरोप लगाया है। वोट काटे किसी के नहीं गए भैया। देखिए, ये जो एसआईआर है ये सत्यता के आधार पर एक मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान है। इसमें जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो वोटर नहीं रह सकते, जो लोग शिफ्टिंग हो गए हैं वो नहीं रह सकते, जिनके वोट डबल हैं वो नहीं रह सकते, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं वो भारत में भारत के गरीबों का हक खाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल में रहते हो चाहे देश के किसी कोने में रहते हो, तो उनको अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, तो उनके वोट तो कटेंगे। बंगाल में तो और भी शायद निकल का है, लेकिन 58 लाख वोट जो निकले हैं ये कौन से वोट होते हैं? ये वोट होते हैं कोई आदमी अपनी रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया, कोई आदमी की डेथ हो गई, उस पर लोग तमाम वोट पड़ते थे फर्जी, या दो वोट होते थे। और बंगाल में सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की, जिसको एक वोट बैंक के राजनीति के तहत पहले लेफ्टिस्ट ने और अब ममता बनर्जी ने उनको बसाया, वो भाग रहे हैं। तो जो वोट तमाम कम हुए हैं उसमें अधिकतर ऐसे लोगों का वोट है जो विदेशी हैं। इस प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार भारतीय को है, किसी बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को नहीं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, मीडिया में भी खबरें आती रही हैं कि जब से एसआईआर शुरू हुआ है जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो एक पर्टिकुलर एरिया है पश्चिम बंगाल का, उससे वो बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। यही डर हमें पैदा करना अवैध घुसपैठियों का, जो रहते हैं देश में और संसाधन देश का खाते हैं और देश के नागरिक भी नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दावा किया है कि जब से राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, राज्य से बांग्लादेशी और घुसपैठिए भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में एसआईआर होना जरूरी था। That is a reality which came to the fore when the SIR process started. There is also outflow of illegal migrants from Bengal through the border to Bangladesh. This is a situation, a phenomenon that has been studied in depth to a very large extent. As far as it affects the elections, SIR process will certainly bring out a change. It will cleanse the system to a great extent. लेकिन दूसरी ओर विपक्ष को एसआईआर और फर्जी वोटरों के सामने आने पर ज्यादा भरोसा नहीं है। विपक्ष ने इसे भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया है। समाजवादी पार्टी से सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में वोट काट सकता है। प्राइमा फेसी देखने में ऐसा नहीं लगता है। हाँ, जहाँ गड़बड़ी की जा सकती है और वो गड़बड़ी सरकार के दबाव में अधिकारी कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम नाम जो हैं उनमें स्पेलिंग में भी अगर फर्क हो तो उनको कैटेगरी सी में डाल दीजिए, और कैटेगरी सी में डालने का मतलब है कि उन सबको नोटिस जाएगा कि आप ये प्रूफ दीजिए। परेशान होंगे, वोट तो बन ही जाएगा, लेकिन वोट काटने की साजिश तो हो ही सकती है। बंगाल में जो वोट कटे हैं, बहुत बड़ा राज्य है, 62 लाख कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं। हमें लगा उत्तर प्रदेश में तो 4 करोड़ कटेंगे। वो प्रक्रिया में कहीं कहीं गड़बड़ी है। बता दें कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म में पूरी जानकारी नहीं दी है, ऐसे लोगों को जारी किए जाने वाले नोटिस की संख्या 58 लाख से कहीं अधिक हो सकती है। अधूरे फॉर्म में सबसे बड़ा सवाल है पिछले एसआईआर से अपना लिंक बताना। कई लोग ये जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। एसआईआर के नए नियमों के तहत गणना चरण में दस्तावेज जमा कराने की जरूरत खत्म कर दी गई थी, जिससे बीएलओ ने इन असंगतियों का आकलन किया है।